लंबे संघर्ष के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई थी और आज उन शिक्षकों को धनबाद जिले में जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उन्हें अलग अलग स्कूलों में उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। और आज दिन भर डीएससी और डीईओ कार्यालय में गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। हमने कुछ कैंडिडेट से बात किया, इसके साथ ही जो डीएससी और डीईओ भी हैं जिले के भूतनाथ रजवार, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने क्या कहा है सुनाते हैं हम आपको। अभी जो जी हमारे यहाँ धनबाद जिले में 3 विद्यालय, जिला स्कूल, SSLNT और KGBB निरसा है। वर्तमान में जो है अभी जो है 25 तारीख तक फॉर्म लेने की तिथि है और जहाँ तक विभाग का आदेश होगा उसके बाद अगर कुछ आदेश मिलेगा तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, परंतु अभी 25 तक ही फॉर्म लिया जाएगा। तो जितने आप लोगों का जो अनुमान था उसके अनुसार क्या नामांकन हो रहा है? हमारे यहाँ अनुमान से ज़्यादा KGBB में आ गया है और SSLNT और जिला स्कूल के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। एक सवाल और है, इससे इतर है, अभी हाल के दिनों में बीपीएल को लेकर बहुत सारा मामला हुआ थे और जिला संरक्षण की टीम भी आई थी। उसमें एक व्यक्ति का नाम उठ रहा था, जावेद था, कि आपके ऑफिस में के बाहर में आपके ऑफिस के नाम पर उसके खिलाफ अनियमितता और बहुत सारी बातें आई थी। 501 आवेदन को एक ही हैंडराइटिंग लिख दिया गया और लगातार यहाँ के विभाग के लोगों से मिली बगल करके और कुछ काम करते हैं, इसमें क्या कहेंगे? आपके मिरर मीडिया के माध्यम से ही मुझे सूचना मिली कि जावेद नाम का कोई व्यक्ति है जो एक ही हैंडराइटिंग से विद्यालय में जमा किया है फॉर्म। तो जहाँ तक ये तो लोकल बॉडी है, इसके इस संदर्भ में तो मुझे कोई सूचना नहीं थी कि कौन आदमी लिख रहा है, क्या कर रहा है। तो पब्लिक अथॉरिटी को हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते। जाँच कर रहे हैं क्या अपने स्तर से? जाँच के लिए तो जैसे बाल संरक्षण आयोग के द्वारा कहा गया है कि एक टीम गठित की जाएगी, टीम जांच करेगी, जांच उपरांत नामांकन लिया जाएगा। तो जब तक नहीं, अब आयोग की तरफ से जो भी निर्देश आता है, निर्देश के अनुसार हम लोग काम करेंगे। अभी ये जो नीतियाँ बहाली साहब की हो रही है, बहुत दिन बाद हो रही है, जी क्या लगता है विभाग में आपके आने के बाद शुरू हुआ ये कार्य? ये तो धनबाद जिला के लिए खुशी की बात है कि हमें एक साथ 229 शिक्षक मिल रहे हैं और इन जो भी हमारे बच्चे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 19 तारीख को खेलगांव रांची में सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया था। उसी नियुक्ति पत्र के आलोक में इन्होंने जिला में योगदान किया और जिला में योगदान करने के बाद इनको विद्यालय के लिए विनियमित किया जा रहा है। 229 हमारे जी सभी को, जो भी कैंडिडेट आएंगे उनका दिया गया है कि 1 महीने के अंदर आप ज्वाइनिंग कर लें और जैसे जैसे वो ज्वाइन करेंगे कार्यालय में उनको विद्यालय के लिए विनियमित किया जाएगा। ये नियुक्ति जो है ये फर्स्ट फेज की नियुक्ति है। इसके बाद सेकंड फेज में भी और शिक्षक आने वाले हैं। फर्स्ट फेज में जहाँ तक बात है, हमारे 60% एवं विद्यालय भर गए हैं। फिर जो बची हुई रिक्ति है वो सेकंड फेज में की जाएगी, उसके बाद फिर उनको हम विद्यालय में पदस्थापित कर पाएंगे। ये विभाग का भी कुछ बंटवारा हुआ क्या कि कौन विभाग करेंगे? ये जो है विषयवार नियुक्ति है और विषयवार उनको विषय के अनुसार जिस विद्यालय में रिक्ति है उसी विद्यालय में इनको योगदान के लिए हम लोग भेज रहे हैं। ये एक जैसे हमारे पास अभी जो आया है मैथ फिजिक्स में 24 है, इसी तरह से संगीत में 3 थे, संस्कृत में 40 थे, अलग अलग विषय में अलग अलग हैं। तो सबको ज्वाइनिंग करा के हम विद्यालय के लिए विनियमित कर देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सर, जितना भी संघर्ष हुआ और जो भी योगदान दिए संघर्ष करते हुए और आज हम लोग को इस मुकाम पर पहुंचाए, उन लोगों को भी हम लोग धन्यवाद देंगे जिन्होंने हम लोग को यहाँ तक लाने में अपना योगदान दिया। संघर्ष कितना रहा? संघर्ष बहुत ज़्यादा ही रहा। कौन स्कूल के लिए आपका? DAV उच्च विद्यालय रासरा झरिया, हिस्ट्री सिविक्स दिया हुआ है। ये सोचे हैं कि बच्चों लोग हम लोग कंटिन्यू अच्छी तरह शिक्षा दें। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार मेहता, हम पलामू डिस्ट्रिक्ट से। सर मुझे यहाँ बहुत खुशी हो रही है, पूरे घर परिवार में पूरे जश्न का माहौल है, अगल बगल भी बहुत खुशी का माहौल है। बस बीच में थोड़ी सी तनाव रही, संघर्ष चलता रहा, लेकिन फाइनल हमें खुशी मिली, सफलता मिली। इसके लिए मैं दोनों मंत्रियों और सुप्रीम कोर्ट के जज को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों के जो पेटिशनर थे उन लोगों का संघर्ष कैसा रहा? सर उनके साथ ही संघर्ष से ही तो आज हम लोग को ये मौका मिला सर, जीत हुई हमारी। अच्छा, बीच में जब ये जॉब नहीं था आप लोगों को तो किस टाइम में क्या कर रहे थे? सर थोड़ा टेंशन में थी, लेकिन आगे भी तैयारी हम लोग कर ही रहे थे।
कौन सा स्कूल के लिए हुआ आपका? सर मेरा उत्क्रमित उच्च विद्यालय बड़ादहा बलियापुर में। हो रहा है आज, लग रहा है कि अब हम लोग ऑलरेडी टीचर नियुक्त हो गए हैं और अपने अपने विद्यालय में पदस्थापन है, पदस्थापित होकर के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। कौन सा मिला है? बलियापुर दूधिया, कौन सा विषय है? हिस्ट्री सिविक्स। क्या नाम हुआ आपका? योगेंद्र प्रसाद यादव। बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है इस लाइन में आने से। इसी के लिए आज भी संघर्ष कर रहे थे बहुत दिनों से हम लोग, और मेरा झरिया उच्च विद्यालय DAV दिया है इतिहास और नागरिक विषय में। कितना दिन से संघर्ष चल रहा था आपका? ये 5 साल से 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 18 में रिजल्ट आया है। तब से अभी फिलहाल किस जॉब में? टीचिंग लाइन में ही थे, प्राइवेट स्कूल में जी। क्या नाम है? अशफाक अहमद। बहुत खुशी महसूस हो रहा है हम लोग के पूरा टीम को, और कंटिन्यू हम लोग 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ तक कि कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत दर्ज करने के बाद हम लोग को नौकरी हुई। जिस तरह से अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई, नवनियुक्त शिक्षकों से हमारी बात हुई, उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि कितना संघर्षपूर्ण उनका समय था जब वो कोर्ट की शरण में गए थे। पहले हाई कोर्ट के बाद जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है कोर्ट फीस के रूप में और वकीलों के खर्च के रूप में। इनके अपोजिट में कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील थे, उन दिग्गज अधिवक्ता थे, और वैसे अधिवक्ताओं का कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर पाना दूसरे वकीलों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और उसके लिए भी उन्हीं के लेवल का वकील की आवश्यकता होती है। तो पूरा का पूरा संघर्ष जो है उनका एक मुकाम पर पहुंचा है और अंत में उन्हें अब सरकारी सेवा में एक सरकारी शिक्षक बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 239 शिक्षकों की जिले में नियुक्ति हुई है फिलहाल पहले चरण में, और फिर आने वाले वक्त में जब फिर से नियुक्तियों का दौर जो है वो शुरू होगा तो फिलहाल जितने भी स्कूलों में खासकर गोविंदपुर के साथ साथ धनबाद के तमाम जो प्रखंड है वहाँ पर जो सरकारी विद्यालय हैं और खासकर जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षकों की जो नियुक्ति के बाद जो रिक्त पद थे लगभग 60% पद जो है वो अब भर जाएगा, जैसा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया। और सीधे तौर पर जो आगामी नियुक्तियां होंगी उसमें अन्य जो खाली पड़े सीट है वो अभी भर जाएंगे। फिलहाल जो कैंडिडेट हैं उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो कहीं ना कहीं यह बताने के लिए काफ़ी है कि संघर्ष भले ही उनकी बहुत लंबी रही हो, लेकिन जब जॉब मिला तो उनके चेहरे पर सुकून जरूर आई है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।